हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हिंदू धर्म में व्रत और त्यौहार के साथ साथ हर मास का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अब साल का चौथा महीना शुरू हो गया है, जिसे हम आषाढ़ मास के नाम से जानते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है और ये 23 जून से ही शुरू हो चुका है। पंचांग के अनुसार ये 23 जून से शुरू हो गया है और 21 जुलाई तक रहेगा। इस मास के महत्व की बात की जाए तो इसमें कोई भी अहम व्रत त्यौहार मतलब कई सारे पड़ते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व होता है। इसमें देवशयनी एकादशी भी प्रमुख है। साथ ही इसमें गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े त्यौहार भी आ जाते हैं। इस मास का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। मान्यता है कि इसकी शुरुआत होते ही भगवान विष्णु अपनी निद्रा के लिए चले जाते हैं और भगवान शंकर का इस धरती पर वास होता है करीब 4 महीने के लिए। और 4 महीने बाद जब भगवान विष्णु उठते हैं तो उसे देवउठनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इस दौरान भी लोग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में जुटे रहते हैं। कहते हैं कि आषाढ़ मास में मांगी हुई कामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा इस दौरान भगवान विष्णु की उपासना करने से कई सारे लाभ भी मिलते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पवित्र मास आषाढ़ में आपको किन कामों की गलती से बचना चाहिए। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस दौरान क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आपको अगर कोई वीडियो पसंद आती है तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, जैसे आप तक वो वीडियो आसानी से पहुंच सके। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी आप शेयर कर दीजिए, जैसे उसका लाभ वो भी उठा सके। तो आइए जानते हैं आषाढ़ मास में क्या नहीं करना चाहिए। इस मास में बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और जल के अपमान को करने से भी बचना चाहिए। आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी पड़ती है। इस एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत होती है। इस अवधि के दौरान मांगलिक कार्य जैसे कि जनेऊ संस्कार, मुंडन, शादी आदि कार्य रुक जाते हैं। माना जाता है कि इन कार्यों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए नहीं किया जाता है। इस मास में जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, इससे पानी का अपमान होता है। आषाढ़ मास में देर तक नहीं सोना चाहिए, इससे इंसान का शरीर निरोगी होता है। अगर आप देर तक सोते हैं तो आपको रोग सता सकता है। इसके अलावा जो तामसिक भोजन है जैसे कि शराब, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दरअसल बरसात का मौसम होता है ये, तो इसमें कई सारे फंगस इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए भी इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ मास में विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। आषाढ़ मास में क्रोध करने से बचना चाहिए, ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। इस मास में नए वस्त्र खरीदने से भी बचते लोग, इससे व्यक्ति को अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। वहीं इस मास में बाल, नाखून आदि भी कटवाना नहीं चाहिए और इस दिन किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आषाढ़ मास में हमें क्या करना चाहिए। आषाढ़ मास में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी पूजा अवश्य करें। मंत्र व जाप का ध्यान करें। भगवान विष्णु का मंत्र तुलसी जी के पास बैठकर करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में पिंडदान, तर्पण, स्नान दान किया जाता है। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से जातक को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में परेशानियां जो होती हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। सूर्यदेव को जल अर्पित कर पूजा पाठ करना चाहिए। आषाढ़ मास में अधिक गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में श्रद्धा अनुसार लोगों में जल और सत्तू समेत कई अन्य चीज़ें जो भी ठंडी हों, जो लोगों को सुख प्रदान करें, उन्हें देना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और अगर आप किसी की भी मदद करते हैं तो उसका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शंकर और सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। आषाढ़ के महीने में स्नान के साथ ही दान का भी खास महत्व होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आषाढ़ में ज़रूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा करना चाहिए। मान्यता है कि आषाढ़ मास में छाता, धन, कपड़ा, आंवला, जूते, चप्पल, अनाज, नमक आदि का दान करना अत्यंत उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति का भाग्योदय होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। आषाढ़ मास में तीर्थ यात्रा करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि इस महीने में हमें क्या नहीं खाना चाहिए।
आषाढ़ महीने में हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस माह में जहां तक हो सके तेल वाली चीज़ों को भी नहीं खाना चाहिए, वर्जित माना जाता है। इस माह में बिल्कुल भी बेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास में मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब, मांस, मदिरा, नशीली चीज़ भी नहीं लेनी चाहिए। इस महीने में बैगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं किया जाता है। आषाढ़ का महीना धार्मिक दृष्टि से अधिक महत्व रखता है, अतः इन दिनों गंधयुक्त चीज़ों का भी सेवन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें मन भटकाव, काम भाव बढ़ाने और शरीर और मन की अशुद्धि को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।